हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में। आज ये संस्कृत की फर्स्ट क्लास है। इसके पहले कंप्यूटर का सिलेबस की क्लासेस चल रही थी। तो जो कंप्यूटर का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो टोटल 10 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया गया है। 10 क्लास में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा 2 टेस्ट करवा दिए गए हैं। तो जिसने भी जो है कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट नहीं की हैं, वो सभी लोग 10 क्लासेस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट की एक क्लास है। तो छोटे छोटे क्लास में सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं, जितना आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है केवल वही उसमें डिस्कस किया गया है। क्योंकि हमें इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो डीएलएड कर रहे हैं स्टूडेंट, वो केवल डीएलएड की जो है वो नहीं कर रहे हैं, डीएलएड के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वनडे एग्ज़ाम छोड़ करके ये डीएलएड जो है इसमें जो है 4-4 घंटे अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसीलिए आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना इम्पॉर्टेंट है केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है आप लोग केवल आधे या फिर 1 घंटा इसमें टाइम दीजिए। बाकी पूरा टाइम आप लोग अपने अन्य जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोगों के डीएलएड कंप्लीट होने से पहले एक अच्छी सी आप लोगों को जॉब मिल जाए। बाकी डीएलएड के लिए आप लोगों को 6 महीने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि और सारा कुछ छोड़ के केवल आप लोग डीएलएड में ही लगे रहें। हाँ, आप लोगों को जैसे कुछ जो है सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है बैक ज़्यादा लगती है और वो सब्जेक्ट आप लोगों का वीक है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना है। बाकी जो है आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, उसको पहले तैयार कर लीजिए, तो फिर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में बैक भी नहीं लगेगा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को भी करते रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत के क्लास 1, जिसमें जो है आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पहला चैप्टर है। इसको हम लोग जो है आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। 4-5 क्लासेस इसके बिल्कुल भी नहीं होंगी। 15 से 20 मिनट में पूरा जो है जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम, और उसके बाद पशु पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है पहला चैप्टर आज की क्लास से ही पूरा कंप्लीट हो जाए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। इधर जो है दिया गया वो हिंदी में दिया गया है, जो इस पार्ट में दिया गया है वो हिंदी में है, और जो इधर दिया गया है ब्लैक पेन से लिखा है ये संस्कृत में दिया गया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उससे ही समझ ही जाएंगे। तो इसमें पहले उसमें दिया गया है गाड़ी। गाड़ी को संस्कृत में कहते हैं सकरा। और जो साइकिल है, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। तीसरे नंबर पे दिया गया है बैलगाड़ी, जिसको गंत्री कहते हैं। फिर दिया गया है रुमाल, जिसको करपटा कहते हैं। आगे दिया गया है पगड़ी, जिसको उसड़ीसा कहते हैं। और नेक्स्ट दिया गया है जहाज, जिसको पोता कहते हैं। ये सारे आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि किस ईयर में ये पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं सारे इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें जितने भी दिए गए हैं पूरे याद करना है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो छोड़ने वाले थे उनको मैंने पहले ही छोड़ दिया है। तो उनको इसमें नोट में जो है, जो संस्कृत की नोट्स बनाई है उसमें उनको नोट नहीं किया गया है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। केवल वही लिखा गया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पशु पक्षियों। इसमें जो है आगे डिस्कस करेंगे पशुओं के नाम। पशुओं के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से 2024 यहाँ पे लिखा गया है, बाकी हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। बकरा को अजह कहते हैं, और जो बकरी होती है उसको अजा कहते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बकरा जो है इसको अजह कहते हैं और बकरी को अजा बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया भैंस। भैंस को महिषी कहते हैं। नेक्स्ट नेवला। नेवला को नकुलह कहते हैं। बिल्ली को कहते हैं मारजारी। और आगे दिया गया खरगोश, इसको सस्कह कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इसमें
बैल, बैल को वृषभः कहते हैं। आगे दिया गया गिलहरी, गिलहरी को चिक्रोडः कहते हैं। नेक्स्ट है शेर, शेर को सिंघः कहते हैं। आगे दिया गया हिरन, हिरन को हरिणः कहते हैं। और आगे दिया गया है, और हिरन को हम लोग मृग भी बोल सकते हैं, तो आप लोग मृग भी लिख सकते हैं, मृगः, और हरिणः भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट दिया गया कुत्ता, जिसको कुक्कुरः कहते हैं। आगे दिया गया चूहा, जिसको मूसक कहते हैं, या मूसका भी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया गधा, जिसको गर्दभः कहते हैं। तो ये सारे जो है इसमें दिए गए हैं पशुओं के नाम, ये सारे आप लोगों को याद रखना है, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पक्षियों के नाम। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के क्लास में केवल वही टॉपिक से जो है लिया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है। मेरी क्लास में केवल वही पढ़ाया जाता है जो है इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाता है और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक केवल वही करवाए जाते हैं। बाकी अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता है, ताकि ना आप लोगों का टाइम वेस्ट हो और ना मेरा टाइम वेस्ट हो। आप लोग भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हम भी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इसलिए ना आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम है, ना ही हमारे पास। तो जितना भी जो है कम से कम क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है पक्षियों के नाम में कौवा, इसका हो जाएगा, कौवे का हो जाएगा काका। आगे दिया गया उल्लू, उल्लू का हो जाएगा उल्लूका। नेक्स्ट मोर, मोर का हो जाएगा मयूरा। बाज का हो जाएगा सेना, सेना। नेक्स्ट तोता को हो जाएगा सुका, और भौरा का हो जाएगा भ्रमरा। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें साइड में आगे दिया गया है पक्षी का हो जाएगा खगा, और कोयल का हो जाएगा पिका, पपीहा का हो जाएगा चातका, बगुला का हो जाएगा बलाका। ये आप लोगों को पक्षियों के नाम में याद रखना है। 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए, तो इनमें आप लोग इनमें से कोई भी 4 या 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फलों के नाम संस्कृत में आप लोगों को याद रखना है। पहला दिया गया अंगूर, जिसको बोलते हैं द्राक्षा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 4 से 5 बार पूछा गया है। आगे दिया गया जामुन, जामुन को जम्बू बोलते हैं। सेब को सेवम कहते हैं। ककड़ी को करकटिका कहते हैं, करकटिका। और तरबूज को कालिंदम कहते हैं। सिंघाड़ा को श्रृंगारकम कहते हैं। ये सारे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इधर अनार को दाड़िमम कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर फलों के नाम में कोई है तो वो है अंगूर और दूसरा है अनार। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अगर इसमें फलों के नाम में अंगूर और जामुन और अनार, ये 3 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें आम दिया गया, आप लोगों को पता ही है, आम को जो है आम्र कहते हैं। नेक्स्ट इसमें सब्जियों के नाम दिए गए हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। सब्जियों के नाम यहाँ दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है गोभी, जिसको दरविका कहते हैं। नेक्स्ट प्याज, जिसको लतार कहते हैं। लहसुन को अरिष्टम कहते हैं। करेला को कठिल्लका कहते हैं। और कटहल को पनसा या फिर पनसम कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके जो है 2-2 संस्कृत मीनिंग होते हैं, तो इनमें आप लोगों को परेशान नहीं होना कि इसमें ये लिखा है, हमको ये पता है। तो उसमें आप लोगों को जो है इसमें दिया गया है वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर किसी शब्द का कोई आप लोगों को दूसरा मीनिंग पता है तो उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कटहल का हो जाएगा पनसा, आंवला का हो जाएगा तिस्य फला, कद्दू का हो जाएगा कूसमांडा या फिर तुम्बी। इसमें से 2 से आप लोग कोई भी एक याद रखना। और लौकी का हो जाएगा अलाऊ, अलाऊ हो जाएगा। और नाशपाती का हो जाएगा अमृत फलम। नाशपाती से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे सब्जियों के नाम में अगर कोई इम्पॉर्टेंट है, ये तो सॉरी, ये जो नाशपाती है ये यहाँ पे गलत लिख गए, ये हो जाएगा फलों में, तो इसको आप लोग वहाँ पे शिफ्ट कर लेना। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्याज, दूसरा है कटहल। ये आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से याद रखना है, कटहल वाला तो हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है दिया गया है
आगे इसमें अभी तक जो दिए गए थे उसमें आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि 5 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए, तो उसमें आप लोग कोई भी 5 लिख सकते हैं। या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए, उसमें आप लोग लिख सकते हैं। 5 जो है आस-पास की वस्तुओं के नाम आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर 5 जो है पक्षियों के, पशुओं के, ऐसे करके किसी तरीके से 4 या 5 या फिर 2 करके ऐसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर आप लोग 2 से 3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें आप लोग कोई भी 4-5 लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, जैसे कि प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसमें आप लोगों को लिखना होगा लतार्क कहते हैं। और आप लोगों को अगर याद है, प्याज का नहीं याद है, तो उसमें आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें जितने भी दिए गए हैं अगर आप लोग 4-5 बार पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। बाकी जो है इसमें यहाँ पे सारे जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे एक पेज में कवर कर दिए गए हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहला दिया गया है गेहूँ, जिसको गोधूम कहते हैं। दूसरा, चींटी को पिपीलिका कहते हैं। तीसरा है हाथी, हाथी को कुंजरह कहते हैं। कमल को सरसिजम कहते हैं। पीपल को अश्वत्था कहते हैं। चना को चणक कहते हैं। जो गेहूं वाला है ये 2024 में और 2016 में पूछा गया है। और ये जो चींटी वगैरह है, चींटी है, हाथी, ये 2022 में पूछा गया है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें दिया गया है लड्डू को मोदका कहते हैं। नमक को लवणम कहते हैं। दाल को द्विदलम कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आँख को लोचनम कहते हैं। मठा को तत्क्रम कहते हैं, ये भी एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट दिया गया है केला, केला को कदली फलम कहते हैं। बेर को बद्री फलम कहते हैं, ये दोनों एक बार पूछे गए हैं। केला तो कई बार पूछा गया, लेकिन जो एक बार पेपर में पूछा गया तो दोनों एक साथ ही पूछे गए थे। तो इसको आप लोगों को इस तरीके रिलेट करके पढ़ना है कि केला का से स्टार्ट होता है और कदली फलम भी का से स्टार्ट होता है, और जो बेर है ये बा से स्टार्ट होता है और बद्री फलम भी बा से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें ढाक का दिया गया है, जिसको पलाशा कहते हैं। अगला इसमें गूलर या फिर इसको वट वृक्ष भी कहते हैं। ये अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि गूलर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब आप लोगों को प्लच्छा लिखना होगा। अगर वट वृक्ष का पूछा जाएगा तब भी इसका हो जाएगा प्लच्छा। नेक्स्ट इसमें सरसों का पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा सरसपह। आगे इसमें दिया गया है शरीफा का, शरीफा का हो जाएगा सीताफलम। नेक्स्ट समाचार पत्र या फिर अखबार, अखबार का पूछा जाए या समाचार पत्र का पूछा जाए, दोनों को हो जाएगा समाचार पत्रम। अदालत का हो जाएगा न्यायालय। आंसू का हो जाएगा अश्रु। दरवाज़ा का हो जाएगा द्वारम। अब आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे अखबार का, अदालत का, ये सारे क्यों नोट करवाए गए। ये सारे आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये सारे जो है अच्छे से याद रखना है, छोड़ना एक भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है दरवाज़ा, जिसका द्वारम हो जाएगा। इसमें चाचा का दिया गया है, चाचा का हो जाएगा पितृत्व और बाबा का हो जाएगा पितामह। बाजरा का हो जाएगा प्रियंगु। ये जो बाजरा है ये ऑब्जेक्टिव में 2023 में पूछा गया है। 2023 में बाजरा का पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही था। और मकड़ी का हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें दिया गया है मकड़ी का, मकड़ी को हो जाएगा लूता और मेढा को हो जाएगा दरदुरा। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और आप लोग ये जान लीजिए कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैथ के बाद अगर किसी में बैक लगती है तो संस्कृत में ही लगती है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में जो है आप लोगों को ये पढ़ना होगा संस्कृत, बाकी सेकंड और फोर्थ में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना होगा। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मैथ में, जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है उनको सबसे ज़्यादा मैथ पर फोकस करना है, क्योंकि मैथ के बाद अगर किसी सब्जेक्ट में बैक, पहले तो मैथ में बैक लगती है, उसके बाद संस्कृत दूसरे नंबर पे आता है। तो जिन बच्चों को, जैसे आप लोग संस्कृत में कुछ बनाकर नहीं लिख सकते हैं, अगर संस्कृत में कोई प्रश्न पूछा जाएगा, अगर उसका आंसर आप लोगों को पता है तभी उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसमें जैसे सोशल साइंस वगैरह है या फिर सीडीपी के जो टॉपिक होते हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट है बाल विकास वगैरह, उसमें आप लोग बना के लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आप लोग बना के नहीं लिख सकते। इसी वजह से जो है इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है।
तो जिन बच्चों को संस्कृत आती है उनको तो बहुत अच्छा है, और जिन बच्चों को संस्कृत नहीं आती है, ये जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही हैं, जैसे कंप्यूटर जो है 10 क्लास में कंप्लीट किया गया था, वैसे ही संस्कृत में हम लोग कोशिश करेंगे 8 से 10 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर ऐसे ही 8 से 10 क्लासेस में आप लोग चाहते हैं कि 8 से 10 क्लास में संस्कृत का सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि 25 में जो है 23-24 नंबर आप लोगों के आसानी से आ जाए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि जो है अच्छी तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो सके। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो सभी लोग जो है वहाँ से नोट्स को वो कर सकते हैं। और कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी गई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और अच्छे से अगर आप लोग कंप्यूटर की नोट्स इस तरीके से तैयार की गई है कि अगर आप लोग एक दिन अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक दिन में आप लोग पूरा कंप्यूटर का सिलेबस अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आज की क्लास से अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये संस्कृत की फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो है संस्कृत अच्छे तरीके से 8 से 10 क्लासेस में कंप्लीट करवा दी जाए, अगर आप लोगों को कमेंट पॉजिटिव मिलेंगे हमको, कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे, तो ये क्लासेस ज़रूर कंटिन्यू रहेंगी। और क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।